अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शाहरुख और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इज आर एम, उनका इस्तेमाल किस सब्जेक्ट के साथ कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे ज़रूरी बात देखिए दोस्तों, टाइम जो होता है वो दो तरह से होता है, एक होता है प्रेजेंट और एक होता है पास्ट। यहाँ पर मैं टेंसेस की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टेंसेस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं सेंटेंसेस की कि इस तरह के सेंटेंसेस में सिर्फ दो समय माने जाते हैं, एक प्रेजेंट होता है और एक पास्ट होता है। प्रेजेंट यानी कि जो अभी वर्तमान में चल रहा है, पास्ट जो कि बीत चुका है। तो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट में किस तरह से हेल्पिंग वर्ब्स इज आर एम का इस्तेमाल किया जाता है, चलिए देखिए दोस्तों, प्रेजेंट में इज आर एम ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, तो यहां पर इज आर एन की हम बात करने वाले। देखिए दोस्तों, हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि आई यानी कि मैं, ही यानी कि वह पुरुष के लिए, शी यानी कि वह यानी कि महिला के लिए या लड़की के लिए, दिस माने यह, दैट माने वह, यू यानी कि तुम, वी यानी कि हम और दे यानी कि वे, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके बारे में हम पहले के वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियोस में हम जानेंगे कि इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ वर्तमान की जो सहायक क्रियाएं हैं इज आर एम कौन कौन सी और कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जाएंगी। तो सिंपली दोस्तों हमें क्या करना है, आपने इनको याद कर लेना है। इस बोर्ड का और इस वीडियो का अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर भी याद करें तो कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी एक अच्छा तरीका है किसी चीज़ को सीखने का। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो आई यानी कि मैं। वर्तमान में आई के साथ सहायक क्रिया एम का इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान में आई के साथ एम सहायक क्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए टीचर। आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं या मैं एक अध्यापक हूं। तो यहां पर ये जो सेंटेंस है ये वर्तमान से रिलेटेड है, प्रेजेंट फॉर्म में स्टेटमेंट, और यहाँ पर हमने आई का इस्तेमाल किया है। आई के साथ हमने इस्तेमाल किया है एम। क्यों? क्योंकि वर्तमान में आई के साथ एन का इस्तेमाल होता है। आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। उसी तरह आप आई के साथ एम का इस्तेमाल करके कई सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम शाहरुख, आई एम सुनील, आई एम विनोद, I am Javed, I am officer, I am doctor, I am an engineer, I am your friend, I am your father, I am your mother। I के साथ am का इस्तेमाल करके आप मल्टीपल सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं जिसका इस्तेमाल हम अपनी स्पीकिंग को और बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। गॉट इट? चलिए अगला है हमारा जो अगला सब्जेक्ट है वो दोस्तों ही, शी, दिस और दैट। ये सारे ही एक वचन है, यानी ये सारे ही कैसे हैं दोस्तों? एक वचन, यानी एक इंसान की बात करते हैं। लिहाजा इन सारे सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया वर्तमान में इज का इस्तेमाल होता है। आई रिपीट, ही, शी, इट, दिस, दैट के साथ सहायक क्रिया वर्तमान में इज का इस्तेमाल किया जाता है। ही के माने वह, शी के माने वह, ये लड़का के लिए, लड़की के लिए, दिस माने यह और दैट माने वह। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छा लड़का है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है ही, लिहाजा प्रेजेंट में ही के साथ
इज का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसी तरह जब भी सब्जेक्ट आप शी का इस्तेमाल करें, दिस का इस्तेमाल करें और दैट का इस्तेमाल करें तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली इज का इस्तेमाल आपने करना है। फॉर एग्जाम्पल यह एक कार है, दिस इज अ कार। यह एक फूल है, दिस इज ए फ्लावर। यह एक कुत्ता है, दिस इज अ डॉग। यह एक मार्कर है, दिस इज अ मार्कर। दैट की अगर हम बात करें, दैट इज ए ट्री, वह एक पेड़ है, दैट इज ए ट्री। यहां पर हमने दैट के साथ इज का इस्तेमाल किया हुआ है। एक और सेंटेंस, दैट इज ए हाउस, वह एक घर है। यहां पर भी हमने दैट के साथ इज का इस्तेमाल किया हुआ है। शी इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। यहां पर हमने शी के साथ इज का इस्तेमाल किया हुआ है। तो जब भी वर्तमान की बात हो तो इन सब्जेक्ट के साथ ही, शी, दिस और दैट के साथ सहायक क्रिया इज का इस्तेमाल आपने करना है। इस पूरे लेसन को आप कम से कम 1, 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो कोई भी सीखी हुई चीज़ हमें बिल्कुल परफेक्ट याद हो जाती है। चलिए अगला देखते हैं। अगले हमारे सब्जेक्ट है दोस्तों यू, वी, दे। यू, वी, दे। यू यानी कि तुम, वी यानी कि हम और दे यानी कि वे। इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ वर्तमान में सहायक क्रिया आर का इस्तेमाल किया जाता है। आई रिपीट, यू, वी, दे बहुवचनकर्ता के साथ प्रेजेंट में सहायक क्रिया आर का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर एन ऑफिसर। यू आर एन ऑफिसर, तुम एक ऑफिसर हो। यहां पर हमने दोस्तों यू के साथ आर का इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो यू है और यू के साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं वर्तमान में। यू आर एन ऑफिसर। उसी तरह दोस्तों अगर हम कहें कि हम खिलाड़ी हैं, वी आर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने वी के साथ आर का इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि वर्तमान है और वी है, और वी के साथ हमने आर का इस्तेमाल करना। फिर मैं कहूँगी वे छात्र हैं, दे आर स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने दे के साथ आर का इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि वर्तमान में दे के साथ आर का इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ वर्तमान में प्रेजेंट में कौन कौन सी सहायक क्रियाओं का इस्तेमाल कब कब किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि अगले आने वाले वीडियोस में हम और चीज़ों को डिस्कस कर सकें जो हमारी इंग्लिश ग्रामर को बेहतर से बेहतर बना सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।